चुनाव है बांकीपुर में और एनडीए में भिड़ंत हो गई है। बीजेपी में तो पहले से ही थी, क्योंकि अपने नेता ही भरत तिवारी पर सवाल खड़े कर रहे थे और दूसरी ओर चिराग और मांझी आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, एनडीए टूट की कगार पर है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और इसका फायदा विपक्ष को होगा। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में विपक्ष टूट की कगार पर था तो फायदा एनडीए को हुआ। तो ये बाई इलेक्शंस बांकीपुर से जो इस बार 30 जुलाई को है, इसमें एनडीए टूट की कगार पर है, तो जाहिर सी बात है फायदा विपक्ष को होगा। और जी देखिए क्या खबर है और एनडीए किस तरीके से टूट की कगार पर है वो आपको बताती हूँ। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर अब एनडीए में साफ तौर से दो फार नजर आ रहा है। बिहार का कोई मंत्री भरत तिवारी के परिवार से मिलने बिलौटी गांव नहीं गया, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने भरत के गांव जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भरत के परिवार वालों से मुलाकात की और इस एनकाउंटर को गलत करार दिया। साथ ही कहा कि परिवार को न्याय मिले ये हम लोगों की प्राथमिकता है। जबकि एनडीए के ही दूसरे नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान ठीक अलग है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तिवारी के एनकाउंटर को पहले दिन से ही सही ठहरा रहे हैं। वो भरत तिवारी को अपराधी कह रहे हैं। आज भी उन्होंने एनकाउंटर को सही ही बताया और कहा कि चिराग पासवान जो करेंगे मैं भी वही करूं। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पहले से जाने का तय कार्यक्रम नहीं था? कल उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज वो बिलौटी पहुंच गए। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह से कोई संदेश लेकर मिलने पहुंचे थे, कुछ बताने पहुंचे थे। एक बात जो साफ और समझ में आती है कि चिराग पासवान को किसी संदेश के साथ भेजा गया है, क्योंकि अब तक भरत तिवारी के सब जातीय किसी मंत्री ने उनके घर जाने की जरूरत नहीं समझी, जबकि देश भर का ब्राह्मण समाज इनकाउंटर से आक्रोशित है। देश के अलग अलग इलाकों में पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुआ, यहां तक कि बिहार का कोई मंत्री भी नहीं गया, लेकिन चिराग ने यह हिम्मत करके कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की कुर्सी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन यहां तक कि जिस एसडीपीओ यानी पुलिस उपाधीक्षक पर आरोप लगे उन्हें हटाकर फिर से पोस्टिंग देने के फैसले को भी चिराग ने गलत बता दिया, जो कि तेजस्वी बता रहे हैं। बहरहाल भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो रही है और अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, लेकिन इस पर शुरू हुई राजनीति ने बिहार में सरकार और व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ ही राज्य में दबी हुई जातीय रणनीति को भी जिंदा कर दिया है। 5 जुलाई को बहुजन पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें गैर सवर्ण नेताओं को बुलाया गया है। हालांकि जहां ये कार्यक्रम होना है वहां की अभी अनुमति नहीं मिली है, लेकिन सम्राट चौधरी की कुर्सी को खतरे में किसी ने डाला तो वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। देखने वाली बात होगी कि अब चुनाव पे इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि एनडीए के नेता तो आपस में लड़ रहे हैं।